मास्टरमाइंड संजय यादव राजनीति के गुड़ के मास्टरमाइंड संजय यादव है। संजय यादव चापलूसी के मास्टरमाइंड, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनसे बड़ा चापलूस आपको नहीं। तो रोहिणी आचार्य के साथ बहुत ही गलत हुआ उनके साथ। मतलब मुझे लगता है कि आज के युग में उनकी जैसी बेटी मिलना बहुत ही मुश्किल है। बेटी और बाप, पार्टी भी टूटेगी, परिवार भी टूटेगा, और वो दिन दूर नहीं जब पार्टी के विधायक भी तेजस्वी यादव को छोड़कर चले जाएंगे, और सबसे अंत में संजय यादव उनको धोखा देंगे। आप ये बात नोट कर लीजिए, आप ये बात नोट कर लीजिए, आज हो 5 साल बाद हो, एकदम वो गद्दारी करेंगे। उनको बिहार से क्या लेना देना है? हरियाणा के लोगों को बिहार से क्या लेना देना? न यहाँ की बोली न कुछ। लालू प्रसाद आज जीवित हैं, और तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद के नाम पर आज वोट नेता विरोधी दल बने हुए हैं पिछले 10 साल से, और उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो लालू प्रसाद के जयकार। और आज लालू प्रसाद जीवित हैं तो रोहिणी आचार्य के कारण। अगर किडनी नहीं देती तो लालू प्रसाद कब के स्वर्ग सिधार गए होते। उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। वैसे समय में जब कोई ने, किसी ने साथ नहीं दिया, तो रोहिणी आचार्य ने, क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने किडनी दिया आपने? एक व्यक्ति पूरे घर का नाश, पूरे पार्टी का नाश करेगा, और वो है संजय यादव। लालू यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा बड़ा नाम जो पूरे बिहार को एकत्रित करते थे, बिहार की सत्ता पर अपना साम्राज्य कायम करते थे, पार्टी से लेके परिवार तक को इस कदर चलाते थे कि पूरा देश लालू यादव की तरफ निहारने का काम करता था, और बड़े अदब के साथ लालू यादव का उदाहरण दिया जाता था। और देखते ही देखते पूरे विश्व में लालू यादव के नाम का डंका बजता था। लेकिन कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। हालात लालू परिवार के, आरजेडी पार्टी की उसी तरह की वस्तुस्थिति 2025 के चुनावी दंगल में देखने को मिली है। और जिस लालू यादव ने बड़े उम्मीद और भरोसे के साथ दोनों बेटे को राजनीति में सेटल करने का काम किया, लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका है। 2025 के चुनाव में 25 सीटों में आरजेडी की करारी हार हुई। तेज प्रताप यादव को बड़े शिद्दतों के साथ ठिकाना लगाया गया, पार्टी और परिवार से बेदखल करने का काम किया। और वहीं अब रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से तमाम बातें कही कि मुझे घर से निकाल दिया गया, गालियां दी गई, चप्पल से मारा गया, यानी बिहार की राजनीति में सबसे बड़े जो राजघराने लालू परिवार है उसमें भूकंप आया हुआ। और इस पूरे भूकंप के जो मास्टरमाइंड है वो संजय यादव है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। सर, लालू यादव का उदाहरण, और लालू यादव ऐसा नेता हो बड़े अदब के साथ पूरे विश्व में लिया जाता है। आज देख लीजिए हालत कि लालू यादव टुक टुक देख रहे हैं, सब कुछ उनके आँख के सामने बर्बाद हो रहा है। लालू के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और एकाएकी कर कोई बाहरी आदमी घर में आके पार्टी में अपना फैसला चला रहा है। बेटी को निकाल दिया जा रहा है, बेटा को निकाल दिया जा रहा है, और इस सब गेम के पीछे कई नाम सामने आ रहे हैं। आपको पता ही है, शक्ति यादव, संजय सिंह, रमीज, ये लोग कौन कौन लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं। बारीकी से समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और लालू यादव, देखिए, सबके पीछे कोई ज़्यादा नाम नहीं है, बस एक संजय यादव मास्टरमाइंड है। तो नहीं कर रहे होंगे, और भी उनके मास्टरमाइंड संजय यादव राजनीति के गुड़ के मास्टरमाइंड संजय यादव हैं, और वही सारा खेल खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव को नचा रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसे नचा रहे हैं। और लालू यादव एक लाचार बाप की तरह, लाचार पिता कहा जाए कि धृतराष्ट्र बनकर पूरा बर्बाद होते देख रहे हैं। आप जानते होंगे धृतराष्ट्र की क्या हालत हुई थी। वो जान रहे थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है, शकुनी गलत कर रहा है, लेकिन वो लाचार थे। जान रहे थे कि सारे मारे जाएंगे, लेकिन कुछ लाचार थे, अंधे थे, उम्र का प्रभाव था, कुछ नहीं कर पा रहे थे। भीष्म पितामह सबसे ताकतवर इंसान, लेकिन लाचार थे, कुर्सी से बंधे हुए थे, चूंकि युवराज की बात माननी थी। द्रोणाचार्य, सब लोग जान रहे थे कि गलत हो रहा है, लेकिन सब लोग चुप थे। वही स्थिति आज यहाँ है। सब लोग जान रहे हैं, राबड़ी देवी भी जान रही है गलत है, लालू यादव भी जान रहे हैं, पार्टी का एक एक विधायक जान रहा है गलत है, सारे रोहिणी आचार्य, हेमा, रागिनी, मीसा, तेज प्रताप, सभी लोग जान रहे हैं कि गलत हो रहा है। सब लोग तेजस्वी यादव को सचेत कर रहे हैं कि गलत है। तेजस्वी सचेत क्यों नहीं हो रहे? बोला जाता है ना कि आप देखिए, कहाँ सचेत होंगे? जो प्रकाष्ठा है चमचई की, जो उनके पास, जो उनके चापलूस हैं, संजय यादव चापलूसी के मास्टरमाइंड है। चापलूसी में उनका कोई जोर नहीं है।
चाटने को तैयार। एकदम, मतलब वो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनसे बड़ा चापलूस आपको नहीं। तो चापलूसी लोगों को पसंद है, मानव का स्वभाव है, मानव स्वभाव है। अगर आपकी चापलूसी, कोई आपको कहेगा कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, अरे आपका गुण इतना अच्छा आप में गुण है, आपके जैसा तो मैंने इंसान नहीं देखा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वही हाल तेजस्वी यादव की है। वो बैठ करके केवल प्रशंसा करते रहते हैं, वो कुछ भी, मतलब संजय फेंकता है, तेजस्वी लपेटते हैं। बस संजय यादव कुछ भी, जैसे मान लीजिए बोला कि शर्ट पहना, तो उसके शर्ट की भी प्रशंसा करेंगे। बंडी पहने तो आपका भाषण दे के आएंगे तो आपने ये शब्द जो कहा इतना अच्छा कहा। तो मानव स्वभाव है कि उसको अच्छा लगता रोहिणी है। आचार्य के साथ हुआ, क्या कहिएगा? देखिए, रोहिणी आचार्य के साथ बहुत ही गलत हुआ उनके साथ। मतलब मुझे लगता है कि आज के युग में उनकी जैसी बेटी मिलना बहुत ही मुश्किल है, बेटी और बहन, जो कि परिवार का हित देखती है, अपने पिता का हित देखती है, पार्टी का हित देखती है। उसे जब उनके साथ जब ये हो गया तो आप जान लीजिए अब पार्टी और परिवार का बिखराव से कोई नहीं रोक सकता है। पार्टी भी टूटेगी, परिवार भी टूटेगा, और वो दिन दूर नहीं जब पार्टी के विधायक भी तेजस्वी यादव को छोड़कर चले जाएंगे, और सबसे अंत में संजय यादव उनको धोखा देंगे। आप ये बात नोट कर लीजिए, संजय यादव तेजस्वी यादव से जब तक सद रहा है, और वो गद्दारी करेंगे, और देखिएगा वो भाजपा के साथ मिलकर के तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी करेंगे निश्चित तौर पर। आप ये बात नोट कर लीजिए, आज हो 5 साल बाद हो, एकदम वो गद्दारी करेंगे। उनको बिहार से क्या लेना देना है? हरियाणा के लोगों को बिहार से क्या लेना देना? न यहाँ की बोली न कुछ। तेज प्रताप को भी भगा दिया गया। आप सोचिए ना भाई, कम से कम पार्टी से निकाला जाता, परिवार से तो नहीं निकाला जाता। वही ना बोले कि तेजस्वी यादव को इस तरह से ग्रिप में ले लिए हैं कि वो जो कहते हैं वही कहिए कि आंख नाक कान वही हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ें जो हैं, जिस प्रकार से रोते हुए रोहिणी ने कहा, मुझे घर से निकाला गया, गालियां दी गई, चप्पल उठाया गया, मुझे गंदी औरत बोला गया, और ये भी कहा गया कि गंदी किडनी मैंने लालू यादव को दान दे दी। वो तो ऐसी बेटी हैं जो पूरे देश में मिसाल बनने का काम किया। और हालात ये हैं, रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि मैं मेरी जैसी बेटी कहीं पैदा नहीं। देखिए, आप जान लिए लालू प्रसाद आज जीवित हैं, और तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद के नाम पर आज वोट नेता विरोधी दल बने हुए हैं पिछले 10 साल से, और उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो लालू प्रसाद के कारण। और आज लालू प्रसाद जीवित हैं तो रोहिणी आचार्य के कारण। अगर किडनी नहीं देती तो लालू प्रसाद कब के स्वर्ग सिधार गए होते। उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। वैसे समय में जब कोई ने, किसी ने साथ नहीं दिया, तो रोहिणी आचार्य ने, क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने किडनी दिया अपना? क्यों नहीं तेज प्रताप यादव ने किडनी दिया? क्यों नहीं किसी बेटी ने किडनी दिया? रोहिणी आचार्य ने, जो कि उसको क्या ज़रूरत थी भाई? वो तो कभी आती भी नहीं थी यहाँ पटना। कभी आपने मीसा भारती को आप राजनीति में एक्टिव देखे, लेकिन कभी किसी कार्यक्रम में, किसी मंच पर जब तक किडनी नहीं दी थी, रोहिणी आचार्य का नाम किसी ने सुना था? कभी नहीं। वो कहीं नज़र ही नहीं आती थी। वो अपने परिवार के साथ, पति के साथ सिंगापुर में आराम से रह रही थी। उसे बुलाया गया, लालू प्रसाद ने उन्हें बुलाया, तेजस्वी यादव ने बुला करके उन्हें टिकट दिया। लालू प्रसाद ने उनको चुनाव लड़ने के लिए बोला कि नहीं लड़ेगी, नहीं तो उनकी कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था। आज भी देखिए, अगर उन्हें राजनीति में इंटरेस्ट होता, जब बहन और भाई को नहीं बचा पा रहे हैं तेजस्वी, तो क्या किसके होंगे? मैंने कहा ना, एक व्यक्ति पूरे घर का नाश, पूरे पार्टी का नाश करेगा, और वो है संजय यादव। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार थे, संतोष सर थे, हर एक चीज़ों को बारीकी से बता रहे थे। अगर सचेते नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। स्क्रिप्ट तैयार है, और जो भी संजय यादव के खिलाफ बातें कर रहे हैं या उनके विरोध में बोलने की हिमाकत कर रहे हैं, सबको एक एक कर ठिकाने लगाया जा रहा है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।